मेरी इस वीडियो का सबसे बड़ा कंक्लूजन तुम्हारे पास ये होगा कि टाइम इज मच मोर प्रीसियस देन मनी, और मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। लास्ट तक बने रहना। आज क्लास 10th से 11th में जाने वाला वो हर बच्चा जो जेईई या नीट के फील्ड को चूज करने जा रहा है, उसके दिमाग में सबसे पहला और पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि हम अपने बच्चों को प्रिपरेशन ऑनलाइन करवाएं कि ऑफलाइन करवाएं। जब कोविड नहीं था, कोविड के पहले का दौर था, तो सारे बच्चे ऑफलाइन प्रिपरेशन करते थे, जिनमें गरीब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो कोटा जैसे बड़े शहरों में या फिर बड़ी सिटीज में जाकर ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सके। उसका एक हमारे पास अल्टरनेट आया, ऑनलाइन कोचिंग प्रिपरेशन, जो कि बहुत हेल्प किया। लेकिन आज के समय में वो ऑनलाइन कोचिंग प्रिपरेशन में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। ये सारी चीजें हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि 9th और 10th के बच्चों को इस तरीके का मजबूत बनाया जाए कि वो 11th में क्या चूज करें उन्हें पहले से ही पता हो। तो जब आप क्लास 10th से पास कर 11th में जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि भैया हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें, और अगर हम मैथ या बायो स्ट्रीम चूज कर जेईई या नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेईई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो किस कोचिंग से प्रिपरेशन करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। देखो, आप हो जेनजी किड्स ना, जेनजी किड्स के बारे में तुम्हें पता ही होगा। आपके पास आज इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल है। हर दूसरा आदमी आकर आपको बता रहा है कि आप हमारे कोचिंग से प्रिपरेशन करो, हम आपके लिए बेस्ट हैं। आपको इमोशनली, आपको अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, लेकिन डिसीजन आपको इन्फ्लुएंस होकर इमोशन के साथ नहीं लेना है। कैसे लेना है? सारी चीजों को समझकर। देखो, रिसोर्सेज हमारे पास सारे अवेलेबल है। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई 10th से बच्चा जब 11th में जाता है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। वो साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करेगा, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ेगा, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ेगा, या फिर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेकर पढ़ेगा। अगर साइंस स्ट्रीम चूज करता है, तो उसके पास ऑप्शन है कि भैया मैथ्स लेकर पढ़े या फिर बायोलॉजी लेकर पढ़े। मैथ्स लेकर पढ़ता है तो मोस्टली बच्चे जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, और बायो लेकर पढ़ता है तो मोस्टली बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं। चलो, मान लिया कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जेईई करना है या नीट करना है। कमेंट बॉक्स में एक बार टारगेट लिखना कि तुम जेईई क्रैक करना चाहते हो तो किस कॉलेज में पहुंचना चाह रहे हो, और नीट क्रैक करना चाह रहे हो तो किस कॉलेज में पहुंचना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद जब तुम इसी वीडियो को कभी खोलकर देखोगे, तो तुम्हारा कमेंट तुम्हारे पास होगा और शायद तुम वहां पर पहुंच चुके होगे। देखो मेरे भाई, जब तुमने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो पहला सवाल आता है कि भैया ऑनलाइन प्रिपरेशन करें कि ऑफलाइन प्रिपरेशन करें। क्योंकि आज के समय में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, और दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिसीजन आपको ये 3 पॉइंट पर लेने ही नहीं है। ना ही आपको किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेना है, ना ही मेरे कहने पर मेरी कोचिंग में एडमिशन लेना है, ना ही मेरे कहने पर इस फलाना कोचिंग में एडमिशन लेना है, ना ही किसी के इमोशन पर कि भाई मैं तुम्हारे लिए कल्याण करने आया हूं, मैं तुम्हारी दुनिया बदलने आया हूं। इन सब चीजों के परे हो जाइए, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला, इससे हमारा जो होने वाला वही होगा। तो इमोशन के बेसिस पर भी आपको एडमिशन ले लेना है। और अगर आपको कोई फोमो क्रिएट करवाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कोई आपको यह बताता है कि हमारे पास ही आओगे तभी तुम्हारा भविष्य बनेगा, बाकी किसी के पास जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, अगर कोई तुम्हें ऐसा कह रहा है तो वो भी आपको मूर्ख ही बना रहा है। कुछ लोग इस तरीके की बातें अपने बच्चों के दिमाग में डालकर उनके मन में डर पैदा कर रहे हैं। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब कोविड नहीं था, जब ऑफलाइन बच्चा प्रिपरेशन करता था ना, तो बच्चा क्या करता था, एक ऑफलाइन कोचिंग चूज कर लिया, उसमें जाकर पढ़ाई करता रहता था। बाहर किसी कोचिंग में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी कोचिंग में मतलब, उसका टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, नोट्स बना रहा है, जाकर घर पर रिवीजन करा, प्रैक्टिस करा, उसी कोचिंग में जाकर टेस्ट दे रहा है। उसे ये नहीं मतलब है कि वहां पर इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहां पर इतनी बुरी पढ़ाई हो रही है। आज के समय में प्रॉब्लम यही है कि बच्चा एक प्लेटफॉर्म पर तो है, लेकिन वो 4 प्लेटफॉर्म की सारी गतिविधियों पर नजर बनाए रखा हुआ है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कंट्रोवर्सी क्या हो रही है। उससे ना मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन खराब हो रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने पहली बात कही कि भाई इन तीनों के बेसिस पर आपको डिसीजन कभी भी नहीं लेना है। अब सवाल आता है कि भैया ऑनलाइन प्रिपरेशन करें कि ऑफलाइन प्रिपरेशन करें। अब दोनों ही बातों को मैं समझाता हूं। देखो, ऑनलाइन का फायदा यह है ना कि आपके पास बहुत कम पैसे में आज प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन में भी देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है वो वाला तरीका जिसमें हमें केवल और केवल एक वीडियो, इधर जैसे आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा आपसे कोई इस तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, मैं आपको देख नहीं रहा हूं, सिर्फ आप मुझे देख रहे हो। तो उस तरीके के ऑनलाइन के प्रिपरेशन में फीस बहुत कम है। मान के चलिएगा कि 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक के अलग अलग टाइप के कोर्सेस हैं। ठीक है, ऑनलाइन में ही एक तरीके का जूम सेशन वाला भी कोर्स होता है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। हालांकि अभी भी इसकी फीस ज्यादा रखनी पड़ रही है, क्योंकि वो चीज मैनेज नहीं हो सकती है। दूसरी चीज है कि ऑनलाइन में आपका टाइम बचेगा।
आप घर पर बैठकर पढ़ाई करोगे, आपको कहीं ट्रेवल नहीं करना होगा, आपको घर छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपका यहाँ पर भी पैसा बचेगा, ट्रेवलिंग टाइम बचेगा, हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा तो वहाँ का पैसा बचेगा। तो आपको घर पर बैठकर पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखना है, लेक्चर आप लैपटॉप खोले, मोबाइल खोले, वहाँ पर देखोगे, आपका काम हो जाएगा। तीसरा फायदा है कि यहाँ पर टीचर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। कई सारे प्लेटफॉर्म अब इस तरीके का काम करते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग अलग टीचर्स दे देते हैं कि आप जिससे मैथ पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो, जिससे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो, जिससे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो। तो आपके पास ऑप्शन भी होता है कि भाई इस टीचर का मुझे लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसे यहीं पर रोकता हूं और एक नए टीचर के साथ शुरुआत कर लेता हूं। हालांकि इसको फ्रिक्वेंटली करना आपके लिए घातक हो सकता है। चौथी चीज है कि यहां पर लेक्चर्स को आप दोबारा देख सकते हो। जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप उसी वीडियो को दोबारा देखकर चीजों को समझ सकते हो। लेकिन इसके भी डीमेरिट है कि आपकी जब आदत हो जाती है कि लेक्चर्स को हमारे पास दोबारा देखने का ऑप्शन होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, पहली बार में उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। अब जो प्रॉब्लम है इसमें वो ये तीन प्रॉब्लम है। पहली चीज है डिस्ट्रैक्शन। आप प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चूज करके रखे हुए हो, कुछ देर आप ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हो, फिर सोशल मीडिया पर जा रहे हो, फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो, फिर उनके फ्री कोर्सेज देख रहे हो, फ्री क्लासेस देख रहे हो, वहां पर आपका बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ये सारी प्रॉब्लम आपको आती है। छठी चीज है पर्सनल डाउट। टीचर्स कहते तो हैं कि हम आपको पर्सनल डाउट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन किसी के बैच में अगर 10,000, 20,000, 50,000, लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उम्मीद करते हो कि आप क्लास में कोई डाउट पूछोगे और आपको कोई बता पाएगा? आपको केवल और केवल वो वीडियोज में, मोटिवेटिंग वीडियो में देखने को मिलेगा कि हाँ डाउट सॉल्व हो रहा है। आपको कहा जाएगा कि एआई से डाउट सॉल्व हो रहा है। देखो एआई से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन हर चीज के अवेलेबल है, लेकिन अगर कहीं आप फंस रहे हो, कोई चीज सीख नहीं पा रहे हो तो वो आपको सीखने में प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चीज है कि यहां पर कभी भी आप महसूस नहीं कर पाओगे कि आप कितने बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हो। टेस्ट में आप परफॉर्म तो करोगे, 1,00,000 बच्चों के साथ आपकी रैंक भी आ जाएगी 1000 के अंदर, लेकिन आपको वो रियल फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ आप कितने बच्चों से कॉम्पिटिट कर रहे हो, आपकी क्लास का कैसा इन्वायरमेंट है, बाकी बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। इसकी थोड़ी बहुत भूमिका होती है प्रिपरेशन में। तो ऑनलाइन की ये मेरिट और डिमेरिट है। अब ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ने की प्रिपरेशन को करने की कोशिश करते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पैसे की। फीस बहुत ज्यादा है इसकी, और ये कम कर पाना भी मुश्किल होता है। 50K से लेकर 2 लाख तक की कोचिंग है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग फीस पर कोचिंग पढ़ाई जाती है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट क्रैक करो। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट क्रैक करते हो तो डेफिनेटली आपकी फीस कम हो सकती है और आप कम फीस में भी पढ़ सकते हो अगर उस लायक आप होगे तो। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आपको अगर मान लो घर से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर आपकी कोचिंग है तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेवलिंग टाइम आपका जाएगा इसमें। तीसरी चीज है कि अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करते हो तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, वहां का फीस भी लगेगा, वहां घर छोड़कर रहना पड़ेगा, खाने की प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड भी आती है, ये प्रॉब्लम होती है। चौथी चीज होती है कि अगर एक बच्चा ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले चुका, फीस जमा कर दिया, तो अगर उसे शुरू में कोई टीचर दिखाया गया, ये ऑफलाइन का सबसे बड़ा लूपहोल है, शुरू में कोई टीचर दिखाया जाएगा, फिर बीच में मिड में अगर चेंज भी कर दिया जाएगा ना तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप थोड़ा बहुत हो सकता है कि बोलोगे, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम है, इवन ऑनलाइन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो टीचर अच्छा मिला कि नहीं मिला, कैसी बॉन्डिंग बनी आपके साथ, उसके साथ, ये एक प्रॉब्लम आती है ऑफलाइन में। पांचवी चीज है कि अब यहाँ पर जो इसके सबसे बड़े मेरिट्स हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप क्लासरूम में बैठोगे, आप अपना काम करोगे, टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, आपका जो डाउट आएगा हाथ उठाकर पूछोगे। छोटे बैचेस साइज अगर रहते हैं तो वहां पर और हेल्पफुल होता है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। छठी चीज है कि पर्सनलाइज आपको डाउट मिल जाएगा। टीचर पढ़ा रहे, टीचर इसके बाद केबिन में बैठेंगे, आप जाकर वहां डाउट पूछ सकते हैं, जो भी टीचर्स अवेलेबल होंगे वो आपको डाउट वहां पर बताएंगे। सातवीं चीज है कि यहाँ पर आप महसूस करते हो कि भाई आपके आसपास अगर ब्रिलियंट माइंड्स के लोग हैं तो आप उनके साथ कॉम्पिटिट करते हो, आप उनसे भी अच्छा बनने की कोशिश करते हो, तो एक रियल फीलिंग आपको मिलती है। तो ये आपका बेसिस होना चाहिए डिसाइड करने का कि मुझे ऑनलाइन चूज करना है तो क्यों। अगर मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, मुझे टाइम बचाना है तो मैं ऑनलाइन चूज करूंगा। अगर मैं अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रख पा रहा हूं तो मैं ऑनलाइन चूज करूंगा। अगर मेरी ये प्रॉब्लम है, पैसा मेरे लिए दिक्कत नहीं कर रहा है तो मैं ऑफलाइन चूज करूंगा। और मैं डिस्ट्रैक्शन मेरे को दिक्कत करती है तो मैं वहां पर डिसिप्लिन अपने आप बन जाऊंगा। तो इस बेसिस पर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन डिसाइड करना है। अब सवाल आता है कि भैया हम हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ऑनलाइन चूज करना है, अब ऑनलाइन में कौन सी कोचिंग चूज करें। आज तो बहुत प्लेटफॉर्म आके क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको बेस्ट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको बेस्ट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इतने में पैसे में दे रहे हैं, हम इतने में पैसे में दे रहे हैं, हम ये लेवल के टीचर लेकर आ रहे हैं जो AIR 1 दे रखे हैं, AIR 5 दे रखे हैं। एक अलग अलग टाइप के आपके पास वो प्रमोशनल आपके पास एडवर्टीजमेंट आ रही है। तो इसमें देखो तरीका ये होता है कि आप ना, कई सारे प्लेटफॉर्म है,
जो लगभग जो टॉप के प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे ना, सारे अच्छे हैं। मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि सारे अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं है। तो आप कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। अब देखना है उसमें कि भाई जब सेलेक्ट करते हो तो उनके डेमो लेक्चर होंगे ना, यूट्यूब पर उनके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, उनके बैचेज के कुछ डेमो लेक्चर होंगे, प्रीवियस बैचेज की कुछ वीडियोज होंगी, तो वहां से आप डेमो लेक्चर देखकर डिसाइड कर सकते हो कि अगर इस बैच को मैं लेता हूं, ये टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या मुझे इनके पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। क्योंकि टीचर का काम है आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाना। अगर आप उनसे सीख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मेहनत आप ही को करनी है। तीसरी चीज है कि अगर वो बैच, अगर उनका कोचिंग पुराना है तो उनके प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स देखो कि भाई उनका रिजल्ट कैसा आया हुआ है, उन्होंने किस तरीके का रिजल्ट दिया हुआ है, अगर ऑनलाइन से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ये आपको पता चल जाना चाहिए। चौथी चीज है कि कोर्स कंप्लीट कराया जाता है कि नहीं, उनके प्रीवियस हिस्ट्री को पता करो कि भाई अगर कोई कोर्स शुरू हुआ है तो कब वो खत्म होता है, ये सारी चीजें जानकारी आपको निकालनी पड़ेगी। पांचवी चीज है कि टेस्ट का क्या प्रोसेस है, टेस्ट कितने दिनों में होता है, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, सिलेबस किस तरीके से पूछा जाता है, ये सारी चीजें आपको पता चले। डाउट का क्या प्रोसेस है, क्या एआई से डाउट सॉल्व कराए जा रहे हैं, या हमारे लिए कोई टीचर एक डेजिग्नेटेड आपके पास क्लास प्रोवाइड करेगा जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, डीपीपी डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपको वहां से थोड़ी पता करनी पड़ेगी। सातवीं चीज है कि उनका ऐप और वेबसाइट किस तरीके का वर्क कर रहा है, ताकि आपको, क्योंकि साल भर 2 साल भर आपको वहां पर प्लेटफॉर्म पर रहना है, आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस बेसिस पर आपको ऑनलाइन डिसाइड करना है। अब सबसे बड़ा टास्क कि भैया हम ऑनलाइन भी नहीं करना चाह रहे हैं, हम ऑफलाइन चूज करना चाह रहे हैं, तो ऑफलाइन हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो ऑफलाइन के ये फैक्टर्स मैंने रखे हुए हैं कि किस बेसिस पर आपको डिसाइड करना है। पहली चीज है कि आपके मन में सवाल आता है कि भैया हम ब्रांडेड कोचिंग के पीछे जाएं या हम अपने शहर के लोकल जो अच्छी कोचिंग है उनके पीछे जाएं। तो देखो, आप अगर मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूं वाराणसी की, ठीक है, वाराणसी में मान लो एलएन भी अवेलेबल है, वाराणसी में मान लो पीडब्ल्यू भी है, वाराणसी में मान लो अनअकैडमी भी है, वाराणसी में मान लो मोशन भी, एग्जांपल ले रहा हूं, वाराणसी में मान लो हमारा रैंकस कोचिंग भी है, वाराणसी में मान लो कुछ और लोकल कोचिंग जैसे जीआरएस हो गया, कैटजी हो गया, इस तरीके की भी हमारे यहाँ कोचिंग है। तो अगर ये सारी कोचिंग है तो आपको ना ये नहीं सोचना है कि यार एलएन पीडब्ल्यू तो कोटा में बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं यहाँ के एलएन पीडब्ल्यू में एडमिशन ले लूं। आपको पता करना है कि भाई यहां पर क्या स्थिति है वाराणसी में इनके सेंटर की, क्योंकि एलएन कोटा के टीचर अलग पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वहां पे अलग टीचर है, यहां पर अलग टीचर है, पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के ऑफलाइन में अलग टीचर होंगे। तो उस बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है। तो अब लेना किस बेसिस पर भैया, लेना है आपको प्रीवियस ईयर रिजल्ट के बेसिस पर। देखिए कि भाई अगर ये 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल पुरानी कोचिंग है, यहाँ पर स्टेब्लिश हुई है, तो वहां का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। रिजल्ट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि रिजल्ट उन्हीं के कोचिंग से निकलते हुए दिखाई देंगे जहां पर भाई पढ़ाई हो रही है। तीसरी चीज है बैच साइज। अच्छा, रिजल्ट पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये ब्रांडेड कोचिंग क्या करती हैं कि इनके बड़े इंस्टीट्यूट जो बड़े सेंटर्स हैं उनके रिजल्ट के बेसिस पर ये शहरों के कोचिंग के एडमिशन लेते हैं, तो इसको आप जरूर वेरीफाई करके ही एडमिशन लीजिएगा। तीसरी चीज है बैच साइज। देखो, अगर आप बैच साइज की बात करो तो आज के समय में अगर एक बच्चा 50 से 100 या 125 बच्चों के बीच में पढ़ रहा है तब तो ठीक है। अगर आपको 300 400 बच्चों के बीच में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, तो आप ऑनलाइन ही चूज कर लो ना। अगर आपको सेम चीज ऑफलाइन में प्रोवाइड कर दिया रहा है तो फिर ऑनलाइन चूज करो। अगर ऐसा है तो सही है। बैच साइज छोटी होनी चाहिए ताकि आप टीचर से इंटरेक्ट कर पाओ, अपने डाउट पूछ सक पाओ, हर चीज आपको अच्छे से समझ में है। डाउट क्लियरिंग का क्या प्रोसेस है, टीचर्स आपको डाउट बताने के लिए बैठते हैं, केबिन में जाते हैं तो आपसे अच्छे तरीके से डाउट सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें पता करिए, किससे, प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से भी पता कर सकते हैं सारी चीजें उस कोचिंग की। मेंटरशिप, देखो आज के समय में बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लैक ऑफ मेंटरशिप की वजह से बहुत सारे बच्चे चलना तो शुरू कर देते हैं बट बाद में इधर उधर हो जाते हैं, 11th की बैकलॉग क्रिएट हो जाती है, 11th में ये चीज नहीं समझ में आती, 11th का सिलेबस बढ़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। छठवीं चीज है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब के समय में पेरेंट्स का टीचर के साथ, बच्चे के साथ, तीनों लोगों का एक साथ संवाद होना बहुत जरूरी है कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, ये क्लास का टीचर बच्चे के बारे में पिता को बताएगा और जो पेरेंट्स है वो बच्चे के बारे में कि बच्चा घर पर क्या कर रहा है वो टीचर को बताएगा। तब जाकर ये चीजें सही हो पाती है कि भाई बच्चा कहाँ प्रॉब्लम में है, वो सारी चीजें सही की जा सकती है। सातवीं चीज है कि भैया स्कूल कोचिंग, स्कूल जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं 11th में, आप स्कूलिंग कैसे करोगे, डमी कर रहे हो या किसी स्कूल में जा रहे हो तो वहां पे कैसे बैलेंस कर रहे हो सारी चीजें, हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल में कैसे ले रहे हो। 8वीं चीज है कि भाई कोचिंग का मॉड्यूल कैसा है, ये भी आप देख लेना एक बार।
मॉड्यूल जिस लेवल का, अगर आप जेई की तैयारी करो क्या मेंस एडवांस लेवल का है, या फिर नीट की तैयारी करो तो नीट के लेवल का है, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें उसमें अवेलेबल है या नहीं, ये सारे फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर आपको ऑफलाइन कोचिंग चूज करना है। तो इन चीजों का ध्यान रख के ही आप पैसा अपना इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आपको मेरे से इन्फ्लुएंस होकर या मेरे दबाव में कहीं भी एडमिशन लेना है। जैसे मैं आपकी अपनी बात बताऊं कि आप, हमारी भी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, जो कि हम कंप्लीटली 9, 10th, 11th, 12th की प्रिपरेशन कराते हैं ऑफलाइन में। कहां पर? हमारा सेंटर वाराणसी में है, वाराणसी के पांडेपुर में हमारा सेंटर है। तो जो बच्चे यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नियर बाय सिटीज के हैं, आप मूव करना चाहते हैं वाराणसी में, तो यू कैन, कि भाई आपके पास एक और ऑप्शन है इन बड़ी कोचिंग्स या इस तरीके के ब्रांडेड कोचिंग के साथ साथ यहाँ की एक लोकल कोचिंग। लोकल कहने का मतलब होता है कि इस एरिया की कोचिंग ना, लोकल मतलब बेकार नहीं होता है, इस एरिया की कोचिंग है जिसको आप एक बार चेक कर सकते हो ये सारे फैक्टर्स पर जो मैंने आपको बताए, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट वगैरह रहा है, हमारी बैचेज अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर वाराणसी में आना चाहता है तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है, फॉर एडमिशन प्रोसेस एंड फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट। तो यहां पर आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, और मैंने आपको जो बातें बताई उसी के बेसिस पर आप डिसीजन लीजिएगा कि ये सारी चीजें आपको फुलफिल कराई जा रही हैं या नहीं कराई जा रही हैं। इवन हमने इस साल 2026 में अपना वाराणसी का 2nd सिटी टॉपर दिया है पूर्वांचल का, और ये बिहार क्षेत्र का बहुत बड़ा हब होता है वाराणसी, जहां पर जेई और नीट के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। और जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 में हमने 99.97 समथिंग परसेंटाइल दिया है, जो बनारस का 2nd टॉपर है ना। जो फर्स्ट टॉपर है उसका 99.98 है, हमारा 99.97 है। तो हमने भी अच्छा रिजल्ट दिया है, तो आप हमें एक बार चूज कर सकते हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मैंने आपको समझा दिया। और फिर से वही बात होती है कि टाइम इज मोर प्रीसियस देन मनी। तो पैसा बचाने के चक्कर मत पड़िएगा, समय आपके लिए कीमती है। 2 साल की बात है, अच्छा डिसीजन लेंगे तो आपका पूरा लाइफ उसी तरीके से बनता जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई खराब डिसीजन हो जाएगी तो आपकी लाइफ भी खराब हो जाएगी, बट ये है कि अच्छा डिसीजन लेंगे तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपका डिसीजन है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।